नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष कुमार यादव एक वैकेंसी के संबंध में जो है आपको जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि पूर्व में कई बार कह चुका हूं कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। बस आपको पूरी शिद्दत के साथ में, ईमानदारी के साथ में और मेहनत के जो है आपको कार्य करने की ज़रूरत है और तैयारी करने की आवश्यकता है। ये वैकेंसी आई है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी कहते हैं। और पूर्व में भी जो है इस प्रकार की वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसमें CISF तो आपका हो गया, CRPF, ITBP, इस ऐसे से सुरक्षा बल या डिफेंस में भी जो है लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए वैकेंसीज आती हैं। और अच्छी बात यह है कि पूर्व में भी मैं आपको बताया मैंने कि आप अगर ये कोर्स करते हैं, डिग्री का कोर्स करते हैं, तो आप ऑफिसर भी बन सकते हैं। उससे संबंधित भी जो है कुछ वीडियोस मैंने आप सब लोग की जानकारी के लिए प्रेषित किया हुआ है, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। तो CISF के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको दिया जाएगा, वो नोटिफिकेशन के साथ में। महत्वपूर्ण ये है कि आपको तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन से संबंधित बुक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप उनको भी देखें। वेबसाइट का लिंक भी नीचे हम दे देंगे, उसको भी आप क्लिक करके खोल करके देख सकते हैं। एक आपसे आग्रह भी है कि जो भी साथी नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। शेयर जरूर करें। इससे पूर्व में भी जो कुछ वीडियोस डाले गए हैं उनको भी शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी की वजह से जो है बहुत सारे लोगों को रोजगार, जो जिसको कहते हैं परमानेंट रोजगार, नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अनभिज्ञ हैं या अवेयर नहीं है। तो उन तक ही अवेयरनेस पहुंचेगी और अन्य भी जो इश्यूज हैं उन इश्यूज पे भी जो है हम लगातार चर्चा करते हैं, लगातार आप तक पहुंचाते हैं बातों को। तो उनको भी जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तैयारी करें। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इस प्रकार से लगातार और भी अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी। तो आपको क्या करना है, बेल आइकन को जो है दबा प्रेस करना है, ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दूसरा क्या करना है, शेयर करना है। तैयारी कीजिए। तैयारी करने से संबंधित कोई आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम विस्तार से देखते हैं वो नोटिफिकेशन, जिसमें कितने वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन है। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात और, उनके लिए जो BVOC MLT जिन स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, बैचलर इन वोकेशनल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो है सेकेंड ईयर में डिप्लोमा मिलता है। तो अपने वो उस डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसे CISF भी कहते हैं, उनके द्वारा रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ इन CISF 2026 का ये विज्ञापन है। स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 8/6 से स्टार्ट होगी और क्लोजिंग डेट 7/7/2026 है। ये कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए। पे लेवल एज पर 7 CPC 29,200 से लेके 92,300, लेवल 5 की वैकेंसी है ये। मेल और फीमेल दोनों के लिए ओपन है, जैसे मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है ये समझना बहुत ज़रूरी है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंसिस्ट रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड, डॉक्यूमेंटेशन, बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड। ये जो है रिटन एग्जामिनेशन भी होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और वोकेशनल जो टेस्ट भी होगा, जो पोस्ट निकाली गई है।
चलते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है इसको देखते हैं, समझते हैं। एएसआई फार्मासिस्ट का लगभग 18 पोस्ट है, अब यहाँ देख भी पा रहे होंगे। एएसआई का 18 पोस्ट है। फिर एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एक्सरे टेक्नीशियन का 1 पोस्ट है। एएसआई लैब टेक्नीशियन का, ऐसे लैब टेक्नीशियन का 5 पोस्ट है, जिसमें 4 जनरल है, 1 ओबीसी का पोस्ट है। 18 से 28 आयु के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें एएसआई फार्मासिस्ट के लिए द कैंडिडेट शुड हैव पास 12th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, 12वीं पास होनी चाहिए। डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी ग्रांटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन, डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। और फार्मासिस्ट का जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन 12वीं पास होनी चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब आगे आते हैं हम। एएसआई लैब टेक्नीशियन 12वीं पास होना चाहिए विथ साइंस, मतलब 12th में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। 2 साल का डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, 2 साल का डिप्लोमा। अब बात आती है कि क्या बीवोक एमएलटी के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने बीवोक एमएलटी किया हुआ है। तो बिल्कुल बीवोक एमएलटी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको सेकेंड ईयर पर जो है डिप्लोमा मिलता है, तो वो लोग अप्लाई कर सकता है। इसमें महत्वपूर्ण बात जो है ये है कि जनरल ओबीसी के लिए हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब जो है जो जो कैंडिडेट्स गढ़वाल से हैं, कुमायूं से हैं, गोरखा से हैं, डोगरास हैं, आप यहाँ देखेंगे मराठास हैं, तो उनके लिए जो थोड़ा सा हाइट और चेस्ट में जो है वो परिवर्तन किया गया है। तो हाइट उनकी 165 है, लेकिन चेस्ट जो है 80 से 85 है। फीमेल की हाइट जो है 155 सेंटीमीटर होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि एज तो हमने आपसे बात कर ही लिया। अब कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो है आपने ऑनलाइन ही आवेदन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो दे दी गई है, डिस्क्रिप्शन में नीचे हम भी दे देंगे। जो रिक्रूटमेंट सेक्टर्स होंगे वो चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इस सब जगहों पर डिप्यूट किया जा सकता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे कुछ बुक्स का लिंक दिया गया है, उन बुक्स को भी आप प्रेफर कर सकते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक्स हैं। जिन भी साथियों को किसी भी प्रकार कोई दिक्कत होती है, अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अप्लाई ज़रूर करें। धन्यवाद।